नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से पंचदशा पाठा पाठ 15 नीति श्लोकः पाठ का अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इसका वाचन बता दिया गया है, किस तरह से आपको इसका वाचन करना है। प्रारंभ करते हैं इस पाठ का अर्थ। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चानृतम। अक्रोधेन, क्रोधेन मतलब क्रोध से, उपसर्ग जुड़ गया तो बन गया क्रोध ना करके। जयेत मतलब जीतना चाहिए, क्रोधा मतलब क्रोध को, गुस्से को किससे जीतना चाहिए? क्रोध ना करके। देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको जयेत, ठीक है, तो ऐसे ही बनता है पठेत। विधिलिंग लकार का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, चाहिए अर्थ में होता है। कई बार आपको धातु रूप पढ़ाते समय हमने बताया है। तो जैसे पठेत, गच्छेत, भवेत बनता है, ऐसे ही बनता है जयेत, चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अक्रोधेन, जैसे बनता है बालकेन, रामेन, छात्रेन, नरेन, ऐसे ही बनता है अक्रोधेन, तृतीय विभक्ति एक वचन में। और उसका कारक क्या है? करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पर क्या चिन्ह का प्रयोग करेंगे? से, यानी कि क्रोध, क्रोध मतलब क्रोध को, गुस्से को, अक्रोधेन क्रोध ना करके जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत, और दुष्ट को, जहाँ पर माँ जुड़ रहा है, देखिए ऊपर यहाँ पे माँ है, यहाँ पर माँ है, वहाँ पर को चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, देखिए यहाँ पे एन आया, जैसे यहाँ पर आया, तो दानेन यानी कि दान से, किसे? कदर्य मतलब कंजूस को जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए। जय सत्येन चानृतम, और झूठ को, चा मतलब और, अनृतम मतलब झूठ, और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। अब अगला है गच्छन पिपीली को याति, योजना नाम शतान्यपि, अगच्छन वैन्तेयो अपि, पदमेकम न गच्छति। गच्छन मतलब जाते हुए, पिपीली को मतलब चींटी, याति मतलब चली जाती है, योजना नाम शतान्यपि, शता मतलब 100 योजन तक चली जाती है। आपने कभी देखा होगा चींटी कभी रुकती नहीं है, तो चलते चलते चींटी जो है 100 योजन तक चली जाती है। जबकि अगच्छन, गच्छन मतलब जाते हुए, और आ मतलब ना जाते हुए, ना चलते हुए, वैन्त्यो, विंता का पुत्र होने के कारण गरुण को वैन्ते कहा गया है। जैसे भगवान कृष्ण को वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कहा जाता है। तो ना चलते हुए विंता का पुत्र गरुण एक पग भी ना जाता है, नहीं चलता है। देखिए आप देखते होंगे कि पक्षी जो होते हैं, गरुण क्या है? एक पक्षी है, विष्णु भगवान की सवारी है। तो पक्षी क्या होते हैं कि ज़्यादातर अपने पंखों का प्रयोग करके उड़ते हैं, वो चलते नहीं हैं। तो चींटी बहुत छोटी है लेकिन वो 100 योजन तक भी चल लेती है, और जबकि विंता का पुत्र जो गरुण है वो एक पग भी नहीं जाता है। दिनांते च पिबेत दुग्धम, निशांते च पिबेत पयः, भोजनांते पिबेत तक्रम, किम वैद्य से प्रयोजनम। दिनांते मतलब दिन के अंत में, यानी कि जब दिन का अंत हो रहा हो, शाम हो रहा हो, तो क्या करना है? दुग्धम दूध, पिबेत मतलब पीना चाहिए। निशांते च पिबेत पयः, और जब रात्रि का अंत हो तो क्या पीना चाहिए? पयः, पया का मतलब जल पीना चाहिए। सुबह सुबह उठकर हमें क्या पीना चाहिए? जल पीना चाहिए। भोजनांते पिबेत तक्रम, और भोजन के बाद क्या पीना है? तक्रम कहते हैं मट्ठे को, भोजन के बाद मट्ठा पीना चाहिए। किम वैद्य से प्रयोजनम, फिर वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर। देखिए आयुर्वेद पद्धति में डॉक्टर को वैद्य कहा जाता है। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में वैद्य की परंपरा रही है, आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जाता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वैद्य का प्रयोग किया गया है। तो वैद्य का क्या प्रयोजन, फिर वैद्य की क्या आवश्यकता है जब हम इस तरह से अपनी दिनचर्या को रखेंगे। षड्दोषाः पुरुषेण हातव्यः भूतिमिच्छिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः, आलस्यम दीर्घ सूत्रता। षड मतलब 6, दोषा मतलब दोष, पुरुषेण मतलब पुरुष के द्वारा, यही मतलब इस संसार में, हातव्य मतलब छोड़ देने चाहिए, भूतिमिच्छिता क्यों छोड़ देने चाहिए? भूति मतलब ऐश्वर्य, धन दौलत, सुख सुविधा के साधन के लिए जो चाहते हैं, इच्छिता मतलब चाहते हैं, उनको इस संसार में जो सुख सुविधा ऐश्वर्य चाहते हैं, उनको ये 6 दोष
पुरुषेण उन पुरुषों को ये 6 दोष हतव्य मतलब छोड़ देने चाहिए। कौन कौन से 6 दोष बता रहे हैं? निद्रा, नींद, तंद्रा, आलस्य, जैसे आप सोकर तो उठ गए लेकिन अभी आलस में लेटे हुए हैं, नींद भी नहीं आ रही है आपको और लेटे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं तंद्रा। भयम, भय यानी डर। क्रोधा मतलब क्रोध यानी गुस्सा। आलस्य मतलब आलस्य करना कि आज नहीं कल करेंगे हम इस काम को, इस तरह का। और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता मतलब धीरे धीरे कार्य करने की आदत। तो ये 6 दोष कहे गए हैं। जो मनुष्य ये चाहता है कि संसार में वो सुख सुविधा ऐश्वर्य का भोग करे तो उसे, उस पुरुष को, उस मनुष्य को, सभी के लिए है ये, यहाँ पे पुरुष शब्द प्रयोग किया गया है तो आप मनुष्य भी प्रयोग कर सकते हो। तो उस मनुष्य को ये 6 दोष हतव्य मतलब छोड़ देने चाहिए, जो नीचे आपको ये 6 दोष इस लाइन में बताए गए हैं। अगला है निन्नन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अद्य वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। निंदन्तु, निंदन्तु मतलब निंदा करें, बुराई करें। कौन? नीति में निपुण। जो नीति में निपुण हैं वो बुराई करें, या वा का मतलब है अथवा, या यदि स्तुवन्तु, या स्तुवन्तु मतलब प्रशंसा करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविष्टु, लक्ष्मी यानी धन दौलत अपनी इच्छा अनुसार, यथेष्टम गच्छतु अपनी इच्छा अनुसार आ जाए, या गच्छतु चली जाए, अपने आप लक्ष्मी आ जाए या अपने आप ही चली जाए। अद्यैव मरणमस्तु आज ही मृत्यु हो जाए, वा युगांतरे या युगों के बाद हो। न्यायात् पथाः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, लेकिन न्याय के मार्ग से पदम एक पग भी न धीरा, धैर्यशाली पुरुष एक पग भी अपना विचलित नहीं होते हैं। न्याय के मार्ग से जो धैर्यशाली पुरुष हैं वो एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर धैर्यशाली व्यक्ति की बात की गई है कि चाहे लोग उनकी, जो नीति में निपुण लोग हैं वो चाहे उनकी निंदा करें, बुराई करें या उनकी प्रशंसा करें, लक्ष्मी उनके पास अपनी इच्छा अनुसार आए या अपनी इच्छा अनुसार ही चली जाए, आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो, तो नीति में निपुण जो क्षमता, जो धैर्यशाली लोग होते हैं वो न्याय के मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।